नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करती हूँ वाईटी हिंदी कहानियाँ में, जहाँ डर और रोमांच साथ साथ चलता है। आज जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ, वो सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा अनुभव है जो मैंने खुद जिया है। हाँ, ये मेरी अपनी कहानी है और शायद इसे सुनने के बाद आपको भी अपने आसपास कुछ अजीब महसूस होने लगे। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि डर का ये सिलसिला कभी ना टूटे। तो अब मैं आपको ले चलती हूँ उस रात की ओर जब मैंने पहली बार किसी परछाई को महसूस किया था। कहते हैं कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो अपनी खामोशी में भी एक चीख छुपाए होती है। ऐसी चीख जो किसी को भी हमेशा के लिए खामोश कर सकती है। यह कहानी है 2008 की, जब मैं अपने चाचा के गांव भोरहाटोला गया था। यह गांव बिहार और झारखंड की सीमा पर बसा एक वीरान सा इलाका है। चारों तरफ जंगल, बीच में छोटी सी बस्ती और गांव के ठीक पीछे एक बहुत बड़ा खेत, जहां कोई भी सूरज ढलने के बाद जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के लोग कहते थे वहां रात के अंधेरे में कोई और भी होता है। मैं उस समय 19 साल का था। कॉलेज की छुट्टियों में गांव घूमने गया था। भूत प्रेत की बातें सुनकर मुझे मजा आता था, डर नहीं। लेकिन मुझे क्या पता था कि इस बार वो डर मेरे इतने करीब होगा कि मैं जिंदगी भर उसकी छांव से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। गांव में मेरा पहला दिन बिल्कुल सामान्य था। बच्चे खेल रहे थे, औरतें कुएं से पानी भर रही थीं और चाचा जी खेत से लौटे थे। लेकिन शाम होते होते गांव का रंग बदलने लगा। सूरज जैसे ही ढला, गांव की गलियों में सन्नाटा छा गया। हर कोई अपने अपने घरों में बंद हो गया। घरों के बाहर नीम के पत्तों और हल्दी से टीके लगाए गए। चाची दरवाजे पर गोबर से मंडन कर रही। मैंने चाचा से पूछा, ये सब क्यों कर रहे हैं आप लोग? चाचा ने बहुत गहरी आवाज में जवाब दिया, आज घनघोर अमावस्या है और इस दिन उस खेत के पार कुछ जागता है, कुछ जो इंसानों को पसंद नहीं करता। मैंने हंसते हुए कहा, चाचा अब भी ये तो महज लोक कथा है। चाचा ने मेरी तरफ देखा लेकिन कुछ बोले नहीं, बस इतना कहा, आज रात अपने कमरे से बाहर मत निकलना। मैंने हामी भर ली, लेकिन मेरे अंदर का उत्सुक लड़का इस चेतावनी को अनसुना कर चुका था। रात करीब 1 बजे मैं अपने कमरे से चुपचाप निकला। हाथ में टॉर्च और मोबाइल था। मैं खेत की ओर बढ़ चला। जैसे जैसे मैं खेत के पास गया, हवा और भारी लगने लगी। वहाँ एक पुराना कुआं था जो अब इस्तेमाल में नहीं था। चारों तरफ सूखी घास और बीच में बंजर जमीन। लेकिन सबसे ज्यादा अजीब बात यह थी, वहां एकदम सन्नाटा था। न कोई झींगुर की आवाज, न कोई पत्ते हिलने की सरसराहट। और तभी मेरी टॉर्च की रोशनी एक साया पर पड़ी। एक औरत उलझे बाल, सफेद लिबास और उसकी आंखें जैसे बिना पलक झपकाए मुझे घूर रही थी। मैं कांप उठा। मैं पीछे मुड़ा, लेकिन मेरा शरीर जैसे जम गया था। वो औरत अचानक हंसने लगी, एक अजीब गूंजती हुई हंसी जो मेरे कान फाड़ रही थी। मैंने दौड़ना चाहा, लेकिन पैर जैसे जमीन में धंसे हुए थे। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया और मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। अगली बार जब मुझे होश आया तो मैं खेत के बीचों बीच पड़ा था। चारों ओर सिर्फ राख, जैसे सब कुछ जल चुका हो। धुआं हवा में तैर रहा था और उस धुएं के बीच कुछ दूर पर एक अधजला शरीर पड़ा था। हाँ, एक इंसानी लाश जिसकी पहचान करना मुश्किल था। मैंने जोर से चीखना चाहा, पर गला जैसे सूख चुका था। और तभी उसी पुराने कुएं से किसी के रोने की आवाज आने लगी। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च जलाया और उसकी रोशनी कुएं की तरफ डाली। वहां एक लड़की थी, कुएं की भीगी दीवार से चिपकी हुई रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा खून से सना हुआ और आंखों में गहरी दहशत। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? उसने धीरे से मेरी ओर देखा और कांपती आवाज में बोली, भागो, वो आ रही है। वो तुम्हें भी ले जाएगी, जैसे मुझे ले गई। वो चुड़ैल। और फिर उसका चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें काली पड़ गईं और उसके मुंह से काले कीड़े निकलने लगे। वो चीखते हुए बोली, अब तुम नहीं बचोगे। मैं बदहवास होकर वहां से भागा। खेत की गीली मिट्टी मेरे पैरों से चिपक रही थी, जैसे जमीन ही मुझे रोकना चाहती हो। किसी तरह मैं गांव पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचकर जोर जोर से पीटने लगा। दरवाजा चाची ने खोला
और मुझे देखकर जोर से चिल्लाईं, अरे भगवान, ये तो मुर्दों जैसा हो गया है। 3 दिन तक मैं बुखार में तपता रहा और जब होश आया तो चाचा ने बताया, जिस रात तुम खेत गए थे उसी रात गांव का एक लड़का अविनाश गायब हो गया और 2 दिन बाद उसका शव उसी कुएं से मिला। अधजला शरीर ठीक वैसे ही जैसे तुमने बताया था। मुझे आज भी नहीं पता कि उस रात मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन अब जब भी कोई कहता है अमावस्या की रात को खेत के पार मत जाना, तो मैं चुपचाप सिर झुका लेता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है वो अब भी वहाँ है इंतज़ार में, अगली गलती के, अगले शिकार के।